नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं प्राण विज्ञान की। विज्ञान के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, बहुत बार बता भी चुके हैं और ये तो सामान्य जानकारी है विज्ञान की। आज हम बात करने वाले हैं प्राण की। प्राण एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम चैतन्य होते हैं। सामान्य भाषा में समझा जाए तो जो प्राण है इसको हम श्वास नहीं बोल सकते। श्वास अलग चीज है, प्राण अलग चीज है, क्योंकि कई क्रियाएं ऐसी भी हैं पर काया प्रवेश जैसी विद्याएं हैं जिनमें व्यक्ति की सांस नहीं चलती है, फिर भी वो जीवित रहते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्राण की। प्राण ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक जीव जंतु को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को, उनको भी चैतन्य रखती है। यही है प्राण शक्ति, प्राण विज्ञान। तो आज हम प्राण विज्ञान की ही बात करने वाले हैं। प्राण शक्ति चैतन्य शक्ति है, व्यक्ति को चैतन्य रखती है। व्यक्ति को ही नहीं, प्रत्येक जीव को चैतन्य रखती है। अब यहाँ पर मैंने एक हनुमान जी का चित्र भी लगा रखा है जिसमें हनुमान जी छाती को फाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पहले हम घटना के आधार पर देखते हैं। तो हनुमान जी को एक मोतियों की माला दी गई थी उपहार के तौर पर। तो वो उस माला के प्रत्येक मोती को देखने लग गए और वो कुछ ढूंढने लगे उनमें। तो सभी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं ये हनुमान, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं इसमें। तो वह एक एक मनके को देख देख कर तोड़ तोड़ कर फेंक रहे थे। उन्होंने सबने बताया था कि अमूल्य है, यानी कि ये बहुत ही मूल्यवान है। अमूल्य तो नहीं बोला था, लेकिन बहुत ही ज्यादा कीमती है ये माला। तो वो प्रत्येक मनके को देखने लगे और माला को तोड़कर एक एक मनका फेंकने लगे, देखते देखते देखते। लेकिन उसी बीच वहां पर राजा ने पूछ लिया कि आप क्या ढूंढ रहे हो इस माला में, ये बहुत ही कीमती है, आप इसको ऐसे ही तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो, क्या ये आपको पसंद नहीं आई है? तो हनुमान जी ने जवाब दिया कि आपने जो माला दी है वो बहुत ही प्यारी है, कीमती भी है, लेकिन मेरे लिए तो वही वस्तु कीमती है जिसमें राम हो। यानी कि इन जो मनके हैं ना, इनमें मैं राम को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इसमें राम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए कैसे कीमती हो सकती है, कैसे अमूल्य हो सकती है? मेरे लिए तो वही मूल्यवान है जिसके भीतर राम हो। यहाँ पर राम का अर्थ है कि प्राण। अब आप सभी को पता है पत्थर में प्राण नहीं होते हैं, किसी मनके में प्राण नहीं होते हैं, यानी कि जो जड़ वस्तु हैं उसमें प्राण नहीं होते हैं। हम यहाँ चेतना की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्राण की बात कर रहे हैं। प्राण यानी कि चैतन्यता। चेतना अलग चीज है, चैतन्यता अलग चीज है। चेतना का मतलब है ज्ञान, विचार, लेकिन जो प्राण है उसका मतलब है चैतन्यता। चैतन्यता को मैं एक प्रकार से कैसे समझाऊं? हम चैतन्य हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, काम कर रहे हैं, चैतन्य हैं। जो पशु पक्षी हैं चैतन्य हैं, पेड़ पौधे चैतन्य हैं। यानी कि एक प्रकार से हम सजीव वस्तु को चैतन्य मान सकते हैं सामान्य आधार पर अगर हम समझे तो। लेकिन हनुमान जी उस माला के मनके में ढूंढ रहे थे कि इसमें राम ही नहीं है, प्राण ही नहीं है। जिसमें प्राण ही नहीं है वो भला कैसे कीमती हो सकता है? ये तो एक मेरे लिए पत्थर मात्र है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि प्राण ही नहीं है इसमें। तो वहां पर सभी ने बोला कि आप इसमें प्राण ढूंढ रहे हो, राम ढूंढ रहे हो, तो हमारा ये सवाल है कि क्या आपके शरीर के भीतर राम है? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं, सभी के भीतर राम है, आपके भीतर भी राम है, मेरे भीतर भी राम है। तो भाई हमें प्रमाण बताओ, राम कैसे हैं भीतर, दिखाओ हमें। तो हनुमान जी ने अपनी छाती को फाड़कर प्राण दिखाए थे, यानी कि राम दिखाए थे। अब छाती फाड़ने के बाद तो रक्त भी निकल जाता है, हृदय की गति भी रुक जाती है, तो फिर कैसे जीवित रह सकता है व्यक्ति? क्योंकि प्राण है ना, प्राण तो बिना हृदय के भी जीवित रख सकता है व्यक्ति को। क्या व्यक्ति के मर जाने के बाद उनकी आंखों में प्राण नहीं रहते हैं? सबसे ज्यादा प्राण तो आंखों में रहता है ना मृत्यु के बाद भी। तो वो कैसे जीवित है? यानी कि वो एक प्रकार से चैतन्य है, आंखें चैतन्य है व्यक्ति के मर जाने के बाद, यानी कि उनमें प्राण समाहित है। एक दोहा भी आता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया खोजत नाही। यानी कि जो कस्तूरी मृग होता है ना, उसके नाभि से एक खुशबू आती रहती है, उसके शरीर से खुशबू आती रहती है, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसे ढूंढता ढूंढता वो पागल हो जाता है, यानी कि बेचैन हो जाता है। फिर भी वो नहीं मिलता, क्योंकि जो खुद के भीतर है उस खुशबू को आप कहाँ ढूंढेंगे? कहीं दूर अगरबत्ती जल रही हो, इत्र लगा हो, तब तो आप ढूंढे ना, लेकिन जब खुशबू खुद के ही भीतर आ रही हो तो कैसे ढूंढेंगे? ऐसे ही जो कस्तूरी मृग है ना, वो समझ नहीं पाता है, वह उसको
वन माही ढूंढे, यानी कि वन यानी एक प्रकार से जो वन है ना, जंगल है, उसमें ढूंढता है कि कहाँ से आ रही है खुशबू, कहाँ से आ रही है। अब जब खुद के भीतर से ही निकल रही है तो भाई कहाँ ढूंढेगा वो। अगली लाइन है, ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजत नहीं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार मृग के नाभि में जो कस्तूरी खुशबू है, सुगंध है, वैसे ही हमारे भीतर भी राम है, प्राण है, लेकिन दुनिया खोजत नहीं। लेकिन दुनिया खोज ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या सोच रही है, भगवान को, राम को बाहर ढूंढ रही है। राम जो प्राण है वो हमारे भीतर ही है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सब बोलते हैं कि प्राण निकल गए। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि सांस रुक गई, नहीं बोलते हैं, प्राण निकल गए, यानी कि जो चैतन्य शक्ति है ना वो निकल गई, चैतन्यता समाप्त हो गई, प्राण निकल गए। अब प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक पशु पक्षी के भीतर, प्रत्येक पेड़ पौधे के भीतर प्राण है, तो क्या सभी में एक ही प्राण नहीं है? है ना? सभी में समान प्राण नहीं है क्या? है ना? वही प्राण भारत के प्रत्येक व्यक्ति में नहीं है क्या? है ना? क्या वही प्राण इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, नेपाल, जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, क्या उन व्यक्तियों के भीतर प्राण नहीं है क्या? है ना? तो क्या यह पूरा जो प्राण का समुदाय है वह एक परिवार नहीं हुआ क्या? हुआ ना। राम सेतु बनाते वक्त जिस गिलहरी ने अपना योगदान दिया, क्या उसमें प्राण नहीं है क्या? क्या जिन बंदरों ने राम सेतु बनाने में योगदान दिया उनमें प्राण नहीं है क्या? है ना। बाली के वध में जिन 7 पेड़ों का योगदान रहा, क्या उनमें प्राण नहीं है क्या? है ना। तो क्या ये पूरा प्राणों का समुदाय एक परिवार नहीं हुआ क्या? हुआ ना। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है? क्या यह बोलना गलत होगा प्राण के आधार पर? अब हमारे यहाँ पर उसको बोल देते हैं कि राम है, सभी में राम है। तो जब सभी में राम है तो क्या वह एक परिवार नहीं हुआ? हुआ ना। इसीलिए पुराने समय से एक संस्कृत का जो शब्द है वह हमेशा आ रहा है, वसुधैव कुटुंबकम। जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाएगी तो फिर कहाँ से लड़ाई दंगे होंगे? सब कुछ तो परिवार ही है ना। परिवार को ही परिवार कैसे नुकसान पहुंचाएगा? फिर सभी में प्राण है ना, एक ही तो प्राण है ना। चेतना अलग हो सकती है लेकिन प्राण तो सभी में एक ही है ना। हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर है, घट घट में है। घट किसको बोलते हैं? हृदय को बोलते हैं। लेकिन वो हृदय भी तो प्राण की वजह से ही तो काम कर रहा है ना, चल रहा है ना। और विज्ञान की भाषा पे हम समझे तो हमारा जो हृदय है वह लब डब लब डब लब डब आवाज करता रहता है। विज्ञान के लिए वही प्राण है, लेकिन आध्यात्मिक अनुसार वो प्राण नहीं है। प्राण हमारे हृदय में है, घट में है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राम है। बस यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है छाती फाड़ कर कि भाई राम हमारे हृदय में है, हनुमान जी बता रहे हैं। लेकिन उस राम को, उस प्राण को जाने तब तो है ना, वरना छाती फाड़ते ही बस हम भी विदा हो जाएंगे कि प्राण निकल गए। लेकिन उस राम को जानेंगे, प्राण को जानेंगे, और जब उन्हीं प्राणों को हम आत्मसात कर लेंगे तो भले ही फिर हाथ को फाड़ो, छाती को फाड़ो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना। क्योंकि प्राण तो अलग है ना, वो तो सांसों से भी अलग है ना। राम के ही भाई थे लक्ष्मण, लेकिन फिर भी आता है ना, जय जय लखन प्राण के दाता, यानी कि भगवान श्री राम के जो भाई हैं उनके प्राणों की वो रक्षा करते हैं, उनको प्राण देते हैं हनुमान जी, क्योंकि वो प्राण के सेवक हैं ना। जो प्राण को पूजता है वह तो दूसरों को भी प्राण दे सकता है ना। ऐसा वहाँ पर आता है। कई बार ऐसा भी आता है, बजरंग बाण में आता है कि पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये क्या है? हनुमान जी को हम मान रहे हैं, पूज रहे हैं, तो हनुमान जी प्राण को पूज रहे हैं तो हमारे प्राणों की वो रक्षा करते हैं। हम प्राणों के माध्यम से उनको याद कर रहे हैं। प्राण का मतलब है चैतन्यता, और जितनी भी चैतन्य शक्तियां हैं वह तो फिर आएगी सही ना। लेकिन जो स्पेशल हैं, मुख्य हैं, सर्वोपरि हैं, जिन्होंने प्राण को ही पूजा है, राम को ही पूजा है, तो फिर राम नाम से तो वही सबसे पहले आएगा ना। इसलिए कलयुग में सबसे पहले अगर किसी को बुलाया जाए तो हनुमान जी तुरंत आते हैं, क्योंकि वो प्राण के सेवक हैं। और जहाँ पर प्राण का नाम है, जहाँ पर प्राणों का संकट है, भला वहाँ हनुमान जी कैसे नहीं आ सकते? आते हैं। एक अदाकार ने भी अनुभव अपना बताया था
यानी कि जो फिल्म इंडस्ट्री के होते हैं, यानी कि बॉलीवुड एक्टर, उन्होंने भी अपना अनुभव बताया था। वो किसी ऐसी जगह गए थे जहाँ पर बमबारी होती रहती थी, लेकिन जब वहाँ पर गए तो उनके ही कार के पास बम गिर गया, लेकिन वो फटा ही नहीं। एक फटा तो उनको नुकसान ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने बताया कि उस समय में कार में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, तो हुई ना प्राणों की रक्षा। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो जो प्राण हैं वह प्रत्येक चैतन्य वस्तु में है ना। और थोड़ा सा योग में अगर हम चले तो प्राण क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने ही शरीर को बहुत ही ज्यादा वजनदार बना सकते हैं। अंगद वाली घटना तो आपको याद होगी ही सही। अपने ही शरीर को बहुत ज्यादा हल्का बना सकते हैं। प्राण क्रिया आपने सुना होगा ना। चलो एक और बात बताते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें हमारे शरीर कितने हैं? अन्नमय कोश हैं, है ना, मनोमय कोश हैं, लेकिन उसी में आता है एक और प्राणमय कोश। अगर उसी प्राण शक्ति को हम जागृत कर दें ना तो व्यक्ति ऐसा कोई वजन नहीं है जिसको नहीं उठा सकता। एक जगह प्रमाणित भी किया गया है कि छोटे छोटे बच्चे एक जो कनिष्ठ का अंगुली है ना, छोटी सी अंगुली, उससे भी 2-2, 300 किलो के वजन को उठा देते हैं। वो क्या सीख रहे हैं? वो प्राण क्रिया सीख रहे हैं, प्राण शरीर का उपयोग करना सीख रहे हैं। ऐसा हम भी प्रयोग करते हैं। यहाँ कहने का मतलब है, हमारा मतलब है कि हम यानी हम सभी भी उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं कभी कभी। लेकिन जब हम मन, क्रम और वचन से कोई ऐसी समस्या आती है जहाँ पर हमें उस वजन को उठाने वाला कोई व्यक्ति दिखता ही नहीं, भाई कोई मदद कर दे, लेकिन जब कोई होता ही नहीं तो फिर हमारे ही भीतर एक हम संकल्प लेते हैं कि कोशिश तो करते हैं, जब कोई है ही नहीं लेकिन ले जाना है इसी को उठाकर। तो वह आपने अनुभव किया होगा ना, बहुत बार हम उस वजन को उठा लेते हैं जो 2 व्यक्तियों से उठना चाहिए, लेकिन अकेले ही उठा लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमने प्राण को वहां पर उपयोग किया है, प्राण शक्ति का, या एक प्रकार से बोले तो हमारे प्राणों का हमने उपयोग किया है। क्योंकि जहां पर कोई है ही नहीं तो फिर वहां पर तो हमें ही उठाना है ना। फिर हमारा जो प्राण शरीर है वह क्रियाशील हो जाता है और उस वजन को हमें उठाने के लिए योग्य बना देता है, सक्षम बना देता है। हनुमान जी भी तो उठाते हैं ना कई सारे वजन। कैसे? जय श्री राम नाम लेकर। राम क्या है? वही प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, वो प्राण का उपयोग कर रहे हैं, प्राण शरीर का उपयोग कर रहे हैं राम का नाम लेकर। उन्होंने प्राण को ही राम नाम दिया है। उनके जितने भी सारी चीजें हैं उनको प्राण ही नाम दिया है। जो श्वासों में चलते हैं, जिनसे हम जीवित हैं, प्राण, उनको भी उन्होंने राम ही नाम दिया है। उन्हें जो ब्रह्म है उनको भी राम ही नाम दिया है। जो ब्रह्म से भी पार ब्रह्म है उन्होंने उनको राम ही नाम दिया है। यानी कि सर्वोपरि राम, मैं तो राम का ही हूँ, राम मेरे हैं, सब कुछ राम ही राम है, सब कुछ राममय है, कण कण में राम है। ये चेतना के आधार पर आ गया। चेतना को उन्होंने राम बताया है, यानी कि कण कण में राम है, आया ना। और यहाँ पर घट घट में राम है, ये प्राणों के आधार पर है, और कण कण में राम है वह चेतना के आधार पर है। चेतना के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो ये थी प्राण विज्ञान की जानकारी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।